नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी और यस के स्टडी। ए पार्ट ऑफ यस के स्टडी, शिवम स्टडी भी है, यस के स्टडी भी है। दोनों चैनल पे आपके वीडियो प्रोवाइड किए जा रही है। हमारा थोड़ा सा भाग 3 हम लेके आए हैं। क्लास 12 केमिस्ट्री के लिए नोट्स पाना है आपको, नोट्स भी मिलेगा। इसका नोट्स बिल्कुल भी यार ऐसा आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। कक्षा 12 के लिए बिल्कुल यूट्यूब पे ऐसा कहीं पर मिलेगा नहीं। लिख के ले लीजिए, कहीं नहीं मिलेगा। और मैं इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। हमारा ऑफिशियल नंबर है, उस पर आप कांटेक्ट कीजिए, मैं उस पर आपको उस पर संपर्क करेंगे, इसका पीडीएफ दे देंगे। तो आप देख लीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। इस पे जो भी थे वो कवर हो जाएंगे। तो 3 भाग और बना दे, क्योंकि मैंने 2 ही भाग बनाया था। उसमें मैंने फास्ट रिवीजन किया था, लेकिन इसमें हमने जो छोड़ा था उसको भी पढ़ाएंगे। तो चलते हम लोग कायिक प्रवर्धन। एक्चुअली में कायिक प्रवर्धन हमारा क्या होता है? अलैंगिक जनन एक प्रकार का कायिक प्रवर्धन है। अगर हम बात करें अलैंगिक जनन, तो अलैंगिक जनन मेरे प्यारे दोस्तों एक प्रकार का कायिक प्रवर्धन हमारा होता है। अलैंगिक जनन क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? एक प्रकार का कायिक प्रवर्धन होता है जिसमें संतति का निर्माण पादपों के कायिक अंगों से होता है। जिसमें किसी भी नई संतति का निर्माण किससे होता है? तो वो पादपों के कायिक अंगों से होता है। जैसे जड़, तना, पत्ती आदि पौधे के वर्धी या फिर कायिक भाग कहलाते हैं। तो कायिक प्रवर्धन क्या होता है? अलैंगिक जनन एक प्रकार का कायिक प्रवर्धन है जिसमें संतति का निर्माण पादपों के कायिक अंगों से होता है। जैसे जड़, तना, पत्ती आदि पौधे के वर्धी या फिर कायिक भाग कहलाते हैं। कायिक जनन में जनक पादप से एक कलिका वृद्धि करती है जो परिवर्धन के द्वारा नए पौधे को जन्म देती है। कायिक जनन में एक पादप से एक कलिका वृद्धि करती है जो परिवर्धन के द्वारा नए पौधे को जन्म देती है। कुछ समय पश्चात यह नवीन पादप जनक पादप से पृथक होकर स्वतंत्रता पूर्वक जीवन यापन करने तथा कायिक संवर्धन करने नए पादप को जन्म देने में सक्षम हो जाता है। तो कायिक जनन में जनक पादप से एक कलिका वृद्धि करती है जो परिवर्धन के द्वारा नए पौधे को जन्म देती है, और कुछ समय के पश्चात यह नवीन पादप जनक पादप से पृथक होकर स्वतंत्रता पूर्वक जीवन यापन करने तथा कायिक संवर्धन करने के लिए नए पादप को जन्म देने में सक्षम हो जाता है। इतना आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग जानते हैं कायिक प्रवर्धन के प्रकार। तो कायिक प्रवर्धन कितने प्रकार के होते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों कायिक प्रवर्धन 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, दूसरा होता है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। तो सर्वप्रथम हम लोग जानेंगे प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, फिर हम लोग जानेंगे कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन क्या होता है? यह कायिक प्रवर्धन पादपों में स्वतंत्र होता है। इसमें पादपों के कायिक भाग उनसे अलग होकर नए पादप का निर्माण करते हैं। जो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन होता है, यह कायिक प्रवर्धन पादपों में स्वतंत्र होता है और इसमें पादपों के कायिक भाग उनसे क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं, और हमेशा नए पादप का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं, जिसे हम प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कहते हैं। ठीक ना। अब हम बात करेंगे प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन के प्रकार के बारे में। चलिए यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन के प्रकार। तो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन मुख्य 2 प्रकार के होते हैं। पहले जड़ों द्वारा होता है, दूसरा होता है तनों द्वारा। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन 2 प्रकार के होते हैं। जड़ों के द्वारा यानी बाय रूट्स, तनों के द्वारा बाय स्टीम्स। ठीक ना। तो सर्वप्रथम हम लोग जानेंगे जड़ों के द्वारा बाय रूट्स। जड़ों के द्वारा कायिक प्रवर्धन क्या होता है? इसमें मूसला व मांसन जड़ों के द्वारा कायिक प्रजनन या फिर जनन होता है। इसमें मूसला व मांसन जड़ों के द्वारा कायिक प्रजनन होता है। मूसला जड़ें क्या होती है? जैसे अमरूद, और हमारा एक होता है पोपलर और मुराया। मूसला जड़ें जैसे अमरूद, पोपलर, मुराया इत्यादि हमारे क्या होती हैं? इसमें जड़ों के द्वारा ही हमारा कायिक प्रवर्धन होता है। और एक होता है मांसल जड़ें। तो मांसल जड़ें में जैसे क्या आता है? शकरकंद आता है, डहेलिया आता है, स्पेरेगस आता है इत्यादि ये हमारी बाय रूट्स जड़ों के द्वारा कायिक प्रवर्धन की क्रिया इसमें होती है। ठीक है, याद रखिएगा। तनों के द्वारा बाय स्टीम कैसे होता है? तो पादपों में तनों के द्वारा भी कायिक प्रवर्धन होता है। तने अनेक प्रकार से रूपांतरित होकर कायिक जनन
कर नए पादप का निर्माण करते हैं। तो तनों के द्वारा, इसमें पादपों में तनों के द्वारा भी कायिक प्रवर्धन होता है। तने अनेक प्रकार से रूपांतरित होकर कायिक जनन नए पादप का निर्माण करती हैं, याद रखिएगा। अब तने के द्वारा हमारे होते जैसे कि भूमिगत तना होता है, अर्धवायवीय तना होता है, वायवीय तना होता है। तो सर्वप्रथम हम लोग जानेंगे भूमिगत तनों के द्वारा। तो भूमिगत तनों के द्वारा हमारा 4 प्रकार से होता है, कंद, प्रकंद, घनकंद और शकलकंद। तो सर्वप्रथम आता है कंद। तो भूमिगत तना के द्वारा कंद में जैसे आता है आलू, तो कंद के द्वारा जो कायिक प्रवर्धन में आता है हमारा क्या, आलू। प्रकंद में, तो प्रकंद में प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन क्या है, केला और अदरक। प्रकंद में जैसे केला और अदरक, ये भूमिगत तना है। ये हमारा शॉर्ट वीडियो है लेकिन सबसे बेस्ट वीडियो है, ठीक है ना। और नेक्स्ट आता है घनकंद। घनकंद जैसे जिमीकंद और क्रोकस। घनकंद में जैसे जिमीकंद और क्रोकस इत्यादि हमारे भूमिगत तनों के द्वारा कायिक प्रवर्धन की क्रिया होती है। और चौथा है मेरे प्यारे बच्चों शकलकंद। शकलकंद में जैसे लहसुन और प्याज आदि हमारे, ये सब हमारे भूमिगत तनों के द्वारा ही इसमें हमारी किसकी क्रिया होती है, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन की क्रिया होती है। बी आसन आता है अर्धवायवीय तनों के द्वारा। तो अर्धवायवीय तनों के द्वारा यह समांतर व क्षैतिज रूप से वृद्धि करती है। कुछ भाग भूमि में तथा कुछ भाग ऊपर क्षैतिज रूप से फैली होती हैं, जैसे पुदीना और जलकुंभी इत्यादि हमारी अर्धवायवीय तनों के द्वारा ही इसमें जनन की क्रिया होती है। यह क्या होती है, समांतर व क्षैतिज रूप से वृद्धि करती हैं। कुछ भाग भूमि में तथा कुछ भाग जो होते हैं वो क्षैतिज रूप से फैली होती है, जैसे पुदीना और जलकुंभी इत्यादि हमारे इसमें जो कायिक प्रवर्धन की क्रिया होती है वो हमारा प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन में अर्धवायवीय तनों के द्वारा ही होती है। चलिए नेक्स्ट हम जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे है वायवीय तना। वायवीय तना के जैसे हमारे नागफनी, ओपसियाँ, गन्ने इत्यादि हमारी क्या है, इसमें हमारा किसके द्वारा किया जाता है, तो ये हमारी सब वायवीय तनों के द्वारा किया जाता है। तीसरा आता है पत्तियों के द्वारा, बाय लीव्स। पत्तियों के द्वारा कैसे किया जाता है, अनेक प्रकार के पत्तियों पर समस्थानिक कलिकाएं होती है, सॉरी अपस्थानिक, अनेक पादपों के पत्तियों पर अपस्थानिक कलिकाएं होती हैं जो कायिक प्रवर्धन में सहायक होती हैं। अनेक पादपों के पत्तियों पर अपस्थानिक कलिकाएं होती हैं जो कायिक प्रवर्धन में सहायक होती हैं। अब हम जानते हैं कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। एक्चुअली में जाने कृत्रिम कायिक प्रवर्धन क्या होता है, जिन पौधों में बीज बनाने या बीजों के अंकुरित करने में कठिनाई होती है उसे कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। जिन पौधों में बीज बनाने या बीजों के अंकुरित करने में कठिनाई होती है उसे कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। तो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन जैसे कलम लगाकर, दाब लगाकर, रोपड़ द्वारा इत्यादि हमारे कृत्रिम कायिक प्रवर्धन होते हैं। तो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन मेरे प्यारे बच्चों सबसे सरल परिभाषा है, जिन पौधों में बीज बनाने या बीजों के अंकुरित करने में कठिनाई होती है उसे कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। जैसे कि पहला आता है कलम लगाकर। तो कलम लगाकर क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें पौधे के परिपक्व तने या शाखाओं को 20 से 30 सेंटीमीटर लंबे टुकड़े में काटकर अनुकूल परिस्थितियों में भूमि में आधे तिरछे गाड़ देते हैं। भूमि में क्या करते हैं, आधे तिरछे गाड़ देते हैं और सिंचाई करते हैं और कुछ दिनों बाद इसमें से शाखाएं निकल आती हैं। कलम लगाकर क्या करते हैं, इसमें पौधे के परिपक्व जो तना होता है शाखाओं को 20 से 30 सेंटीमीटर लंबे टुकड़े में क्या करते हैं, काट कर वो किसमें, अनुकूल परिस्थितियों में भूमि में आधे तिरछे गाड़ देते हैं और सिंचाई करते हैं और कुछ दिनों बाद इसमें से शाखाएं निकल आती हैं, जिसे हम कलम लगाकर कहते हैं। नेक्स्ट आता है मेरे प्यारे दोस्तों दाब लगाकर। दाब लगाकर क्या है, इसमें मृदा के समीपवर्ती शाखाओं को नीचे झुकाकर जहां मृदा छूती है वहां हल्का सा छीलकर मृदा में दबा देते हैं और नम बनाए रखते हैं। कुछ दिनों बाद नई जड़ें निकल आती हैं और जिसे हम दाब लगाना कहते हैं। तो दाब लगाना हमारा क्या है, इसमें मृदा की समीपवर्ती शाखाओं के नीचे झुकाकर जहां मृदा छूती है वहां हल्का सा क्या करेंगे, थोड़ा छीलकर मृदा में दबा देंगे और नम बनाए रखते हैं। कुछ दिनों बाद हमारी नई जड़ी निकल जाती है, जैसे कि अंगूर। हमारा अंगूर जो होता है उसमें दाब लगाकर ही हम उसमें कायिक प्रवर्धन, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की प्रोसेस करते हैं।
नेक्स्ट आता है मेरे प्यारे दोस्तों रोपड़ के द्वारा। चलिए जानते हैं रोपड़ के द्वारा कैसे। यहाँ पे रोपड़ के द्वारा किसी अच्छे नस्ल वाले पौधे की कलम दूसरे सामान्य पौधे के स्कंध या तने पर लगा देते हैं। दोनों जो होते हैं कटे भागों पर परस्पर जोड़ देते हैं और सिंचाई करते रहते हैं और कुछ दिनों बाद उसमें से नई शाखाएं निकल आती हैं। तो रोपड़ के द्वारा क्या होती है, किसी अच्छे नस्ल वाले पौधे की कलम दूसरे सामान्य पौधे के स्कंध या तने पर लगा देते हैं, दोनों कटे भागों पर परस्पर जोड़ देते हैं और सिंचाई करते हैं और फिर हमारा क्या होता है, कुछ दिनों बाद उसमें से नई हमारी शाखाएं निकल जाती हैं। अब हम जानते हैं कायिक जनन का महत्व। जो कायिक प्रवर्धन या फिर कायिक जनन होता है, इसका महत्व क्या है। यह उन पादपों के लिए महत्वपूर्ण होता है जिसमें बीज उत्पन्न नहीं होते। यह उन पादपों के लिए महत्वपूर्ण होता है जिसमें बीज उत्पन्न बिल्कुल भी नहीं होते, उसे हम कायिक जनन का महत्व कहते हैं। ये सब कायिक जनन के महत्व हैं, क्योंकि कायिक जनन का कहीं ना कहीं उपयोग तो होना चाहिए ना। तो वो कायिक जनन का हम कहाँ, यह उन पादपों के लिए महत्वपूर्ण होता है हमेशा जिसमें बीज उत्पन्न नहीं किए जा सकते, बीज नहीं बनाए जा सकते, उसमें हम कायिक जनन की क्रिया करवाते हैं। कायिक जनन यह एक प्राकृतिक विधि है। कायिक जो जनन होता है यह एक प्राकृतिक विधि है, लेकिन कृत्रिम विधियों द्वारा भी नई संतति बनाई जा सकती है। किसमें हम कायिक प्रवर्धन में। कायिक अगर हम जनन या फिर कायिक प्रवर्धन की बात करें, एक्चुअली में यह प्राकृतिक विधि है, लेकिन हम इसका कृत्रिम विधि द्वारा भी नई संतति बनाई जा सकती है। याद रखिएगा, कायिक जनन द्वारा तैयार पौधे में पुष्पन शीघ्र होता है। अगर कायिक जनन द्वारा कोई भी नया पौधा तैयार होता है, इसमें पुष्पन की क्रिया देखें तो हमेशा शीघ्र तेजी के साथ होती है। यह विधि काफ़ी किफ़ायती साबित होती है। अगर हम बात करेंगे जो होता है ये कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की, तो ये विधि हमारी क्या होती है, किफ़ायती होती है। इसमें क्रम श्रय की आवश्यकता पड़ती है। इसमें अगर कठिनाई देखें, अगर मेहनत देखें तो बहुत ही कम लगता है, यानी कि इसमें कम श्रय की आवश्यकता पड़ती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब हम लोग कहता है लैंगिक व अलैंगिक जनन में अंतर। लैंगिक व अलैंगिक जनन में अंतर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिफरेंस बिटवीन असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन व अलैंगिक जनन में अंतर। तो एक तरफ हमने क्या लिखा है, लैंगिक जनन लिखा है, दूसरी तरफ अलैंगिक जनन को मैंने लिखा है। तो इसमें अलैंगिक, इसमें लैंगिक। अलैंगिक जनन क्या होता है, इसमें एक जनक भाग लेते हैं और लैंगिक में इसमें दो जनक भाग लेते हैं। सिंपल परिभाषा है। अलैंगिक जनन क्या होता है, इसमें एक ही जनक भाग लेता है, लेकिन लैंगिक जनन में हमेशा और हमेशा क्या होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें हमारे दो जनक भाग लेते हैं, ठीक है ना। अलैंगिक जनन में युग्मकों का निर्माण या इसमें युग्मक संलयन नहीं पाया जाता। अलैंगिक जनन में बात करें तो युग्मकों का निर्माण या युग्मक संलयन बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। किसमें, वो हमारे अलैंगिक जनन में। लेकिन लैंगिक जनन की बात करें, युग्मकों का निर्माण व युग्मक संलयन पाया जाता है। किसमें, लैंगिक जनन में। तो अलैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण नहीं होता है, लेकिन लैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण होता है। अलैंगिक जनन में संलयन की क्रिया युग्मक संलयन नहीं होती, लेकिन लैंगिक जनन में युग्मक संलयन हमारे प्यारे दोस्तों पाया जाता है, या फिर आप कह सकते हैं इसमें हमारा लैंगिक संलयन हमेशा और हमेशा होता है। अलैंगिक जनन में केवल समसूत्री विभाजन द्वारा संपन्न होता है और केवल अर्धसूत्री विभाजन द्वारा हमारा लैंगिक जनन में संपन्न होता है। तो केवल अर्धसूत्री विभाजन द्वारा संपन्न किसमें होता है, लैंगिक जनन में, और अर्धसूत्री विभाजन द्वारा किसमें होता है, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लैंगिक में और समसूत्री विभाजन द्वारा अलैंगिक में। इसमें अनुवांशिक विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती, लेकिन इसमें अनुवांशिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं या फिर संपन्न होती हैं। आप एक ही बात कह सकते हैं। क्यों, अब बात करेंगे इसमें क्यों हमारी अनुवांशिक विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती हैं और इसमें अनुवांशिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। तो इसमें अनुवांशिक विभिन्नताएं इसलिए मेरे प्यारे बच्चों उत्पन्न होती हैं क्योंकि इसमें केवल व केवल एक ही जनक भाग लेता है और इसमें दो जनक भाग लेते हैं। जब एक जनक भाग लेता है तो उसका डीएनए समान होता है, तो वही डीएनए उसके बच्चों में जाता है। लेकिन इसमें दो जनक भाग लेते हैं तो दोनों का डीएनए अलग अलग होता है, तो इसलिए इसमें अनुवांशिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। अब बात करेंगे जैव। यह हमारी जो
अलैंगिक जनन होता है यह जैव विकास में सहायक बिल्कुल भी नहीं होती। अलैंगिक जनन की बात करें तो यह हमारी जैव विकास में सहायक नहीं होती। जैसे इसमें कौन आते हैं, शैवाल, कवक और निम्न कशेरुकी जितने भी प्राणी होती हैं उसमें हमारी सभी की सभी अलैंगिक जनन की क्रिया होती है। लेकिन लैंगिक जनन की बात करें तो उच्च कशेरुकी प्राणी में पाया जाता है और यह हमारी जैव विकास में प्रमुख सहायक होती है। क्या, लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन जैव विकास में प्रमुख सहायक होती है और अलैंगिक जनन जैव विकास में प्रमुख सहायक बिल्कुल भी नहीं होती। अलैंगिक जनन में जैसे शैवाल, कवक, निम्न कशेरुकी और उच्च कशेरुकी जंतु में पाया जाता है क्या, लैंगिक जनन। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये आपका भाग 3 है। भाग 4, भाग 5 3 वीडियो और आपको मिलेंगे और सभी वीडियो आप प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, क्योंकि कुछ मैंने टॉपिक को नहीं पढ़ा था इसलिए मैं कवर कर रहा हूँ। अगर आपको कहेंगे तो पूरा का पूरा एक ही वीडियो में आपको जोड़कर बना दिया जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।